भाइयों, आज के समय में अमीर होना कौन नहीं चाहता है और आज के समय में अमीर होना सबकी चाहत हो गई है। जहां असली अमीरी की बात होती है वहां मुकेश अंबानी का नाम जरूर आता है। मुकेश अंबानी के बिना अमीरी शब्द पूरा नहीं होता। एक ऐसे गुजराती जो लगातार 10 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं और अपने कड़ी मेहनत से खुद को एशिया के सबसे अमीर आदमी बना लिया। एक साधारण से व्यक्तित्व वाले मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस के साथ लगातार इस अमीरी के मुकाम को और ऊंचाइयों पर लेते जा रहे हैं। इसलिए यह बात तो जहन में जरूर आती है कि आखिर मुकेश अंबानी क्यों, आखिर मुकेश अंबानी कैसे कमाते हैं इतने पैसे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बतलाऊंगा। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी बचपन में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। लगभग 1950 में जब वो 18 साल के थे तब वो यमन चले गए। वहाँ एक बंदरगाह में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने लग गए। जब धीरूभाई अंबानी को पता चला जो वहाँ के रियाल के सिक्के हैं उनमें चांदी लगा हुआ है जिसके भारत के सिक्कों से ज़्यादा कीमत है, तो उसके बाद धीरूभाई अंबानी उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगे और अपने पास इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे रियाल जो वहाँ का सिक्का था वह कम होने लगा और उन्होंने उन सिक्कों से चांदी गलाकर लाखों रुपए कमाए। और फिर बाद में वहीं यमन में सन 1957 को मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब इनका परिवार उतना अमीर नहीं हुआ करता था। उस समय यह अपने परिवार के साथ 2 रूम के घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए वह यमन छोड़ के 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत आके शुरुआत में धीरूभाई ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीरूभाई एक कपड़े का प्रोडक्शन से शुरुआत किए और उस धागे को सप्लाई करने लगे जिस कपड़े बनाने वाले कंपनी को ज़रूरत होती थी। इसके बाद धीरूभाई ने खुद ही कपड़ा बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बीमल शुरू की। धीरूभाई की कंपनी सफल हुई और बीमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल पड़ा था लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी अपने भाई और अनंत जैन के साथ मुंबई की पेडे रोड स्थित हिल ग्रेंज स्कूल में पढ़ाई की जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। उन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सन जेवियर स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की। और फिर मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में चले गए और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया लेकिन बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ भारत आ गए क्योंकि उस वक्त तक पिता का बिजनेस चल पड़ा था। इसी कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। असल में हुआ कुछ यूं था, जब मुकेश अंबानी अमेरिका से एमबीए की डिग्री कर रहे थे उसी समय धीरूभाई को पॉलिस्टर फिलामेंट के धागों का बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागों को बनाने के लिए पातालगंगा महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से भारत बुला लिया। मुकेश अंबानी एमबीए की डिग्री अधूरी छोड़ के महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्री में करियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपनी मर्जी से मुकेश अंबानी को काम करने की पूरी आज़ादी दे दी। कोई फैसला लेना हो तो मुकेश अंबानी अपने पिता से सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी की पूरी आज़ादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को मिला। 1985 में राशिक भाई के डेथ के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट्स की पूरी जिम्मेवारी मुकेश अंबानी के कंधे पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेवारी को बखूबी संभाल लिया। 1986 में अंबानी परिवार को एक झटका लगा जब धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और सारी जिम्मेवारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधे पर आ गई। लेकिन दोनों भाइयों ने जिम्मेवारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरूभाई बच तो गए लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लाए जिसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्री आय की ओर बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स स्थापित किया।
1995 में कंपनी में रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में मुकेश अंबानी ने लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए एलपीजी के फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्री की संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई। लेकिन फिर साल आता है 2002, जिसमें धीरूभाई अंबानी के ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई। पिता के मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति के लेकर काफ़ी भारी विवाद हो गया। यह विवाद से कंपनी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इसी कारण इन दोनों भाइयों को झगड़ों को कम करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारा के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की, बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री ने रिटेल मार्केट में भी कदम रख दिया। रिलायंस रिटेल ब्रांड के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू कर दिया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफ़ी मशहूर हुआ। आज के समय में 1600 से अधिक स्टोर्स पूरे भारत में हैं। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया। इसके बाद जियो ने भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया और रिलायंस ने उसी साल लाइफ ब्रांड नाम से अपना 4G फ़ोन लॉन्च किया। 2016 में लाइफ सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल भी साबित हुआ और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से अधिक कस्टमर बना लिया। 2019 में जियो ने लगभग 11,679 करोड़ रुपए इनकम जनरेट किया। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया और इसके अलावा उनके फैक्ट्री भी खोले हैं। इतना कुछ करने के पीछे किसी इंसान का हाथ था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज वह उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट और नए तरीके के बिजनेस के कारण ही इतना सारा पैसा कमा पाते हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।